नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय संजय संजय ईश्वर भाई। ईश्वर की कृपा है एक बार साथ, और ये सुंदर प्रोग्राम के माध्यम से आज शराब के पैदे घूट से दूर हूँ, खुश हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ। अ, सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों का स्वागत करूंगा इस न्यू कमर सनराइज मीटिंग में, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आपको सर्व कर सकूं। एंड आई लाइक दिस नेम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम, न्यू कमर सनराइज। न्यू कमर इज ऑलवेज अ सनराइज। इट्स अ ब्राइट स्पॉट इन आवर लाइव्स, एंड आई लव दिस नेम। बिलीव मी, वो स्पेशली जो कैप्शन बनाया हुआ है, जो उसका फोटोग्राफ डाला हुआ है, इतना सेरीन है, अच्छा लगा मेरे को। एंड थैंक गॉड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर इन दिस विथ यू पीपल। तो दोस्तों, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, जस्ट ब्रीफ स्टोरी अबाउट मी कि मैं क्या हूँ। मतलब आई वाज द ओनली सन इन एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। 3 सिस्टर्स है मेरी, और उसके बाद में हुआ तो कुछ लाड़ प्यार और ये जिद और ये सारी चीजें मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, बिकॉज आई कुड गेट माई वे आउट। मैं अपना तरीका इजिली अपने तरीके से सब कुछ करवा लेता था। कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर ही देता था। माँ मदर ना बोले तो ग्रैंड मदर कर देती थी, ग्रैंड मदर ना बोले तो बुआ कर देती थी, बुआ नहीं बोले तो सिस्टर्स कर देती थी। तो एक तरह की एक सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं ना, वो बड़ी शुरुआत से ही मेरे लाइफ में थी। एंड लिटिल उस वक्त इतना डिसऑनेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, डिसऑनेस्टी ग्रेजुअली क्रिप इन करने लगी मेरे जीवन में, बिकॉज अगर इतना सेल्फिश था मैं, तो कुछ ना कहीं करता ही रहा। एंड क्योंकि मैं हमें बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में अल्कोहल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज एवरीबडी यूज्ड टू ड्रिंक। वो मेरी बुआ, मेरे चाचा ताऊ, बिकॉज दे ऑल फ्रॉम एयरलाइंस, सब एयर इंडिया में पायलट्स थे। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ ऐसा था कि भाई, अगर लंच पे भी बुला रहे हैं तो यू हैव टू सर्व देम ड्रिंक्स, उनको ड्रिंक्स देना है। तो मुझे ये जो नॉलेज है अल्कोहल का, ये तो घर ही से मिल गया था। और अल्कोहल ऐसी कोई बुरी चीज मानी भी नहीं जाती थी। डेफिनेटली मेरे अंकल जो थे, वो जो पायलट थे, वो बाद में ही वॉज एन अल्कोहलिक डेफिनेटली। बट ये रहता था कि उनकी ड्रिंकिंग ने कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तो कोई ने बोला भी नहीं है। देन ही वाज अर्निंग अ लॉट, सो सब भूला। जब पैसा कमाता है बंदा तो बोला नहीं जाता उसके बारे में। ड्रिंकिंग के ऊपर कोई पिन पॉइंट नहीं करता है। एंड आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू हिम ऑलवेज, कि उनकी लाइफस्टाइल को देख के और चीजों को देख के इस तरह से बड़ा हुआ दोस्तों। कॉलेज में गया, कूल टाइप की जो फीलिंग लेके एक बंदा जाता है, मैं भी उसी तरह से गया। इस पीरियड में, कॉलेज के पीरियड में मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, बिकॉज देयर वाज ऑल एवरीथिंग ना। कॉलेज, नया कॉलेज है, मुंबई में मैं बड़ा हुआ हूँ। आई वाज स्टडीइंग इन मिठीबाई कॉलेज। तो अच्छा रिनाउंड कॉलेज है, वहाँ एक्टर्स के बच्चे पढ़ने आते हैं, अच्छे नए कपड़े हैं, स्टाइल है, एंड यूथ है। तो सारा एक्साइटमेंट था। एंड देयर आई डिस्कवर्ड लिकर विथ माय फ्रेंड्स एंड वी स्टार्टेड ड्रिंकिंग। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को उसमें। कुछ बहुत कट शॉर्ट करूंगा स्टोरी। ग्रेजुअली इवेंट्स टर्न हो गए। मेरे डैड एक्चुअली वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप हुई और बहुत बड़े क्राइसिस में वो आ गए। एंड वो फैमिली बिजनेस था, तो मेरे अंकल की डेथ हो गई, एंड सो वी हैड टू पार्ट, और हम भोपाल आ गए। एंड मेरी ड्रिंकिंग तब तक प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। बट उसके बाद जो नेक्स्ट 10 years, या यू वुड से, वी केम हियर इन 87 88, और 95 में, फर्स्ट सितंबर 1995 को आई गॉट अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज। बट इस 8 years के अंदर सर, आई वुड टेल यू कि जो कभी कभार पीने का जो सीक्वेंस था, वो विद इन 8 years ऐसा बढ़ा कि मेरी ड्रिंकिंग क्लिनिकल हो गई। मैं सुबह से लेकर रात तक पीने लगा। मतलब मुझे अब ड्रिंक्स के बिना काम नहीं चलता था, ऐसा हाल हो गया था। और मैंने हर वो चीज देखी है अल्कोहलिज्म की, हर वो चीज देखी है जो बोलते हैं ना कि जो मैंने इस जीवन में नर्क देख डाला। मैंने वो लोनलीनेस देखी है, मैंने वो पेन देखा है, वो मैंने तिरस्कार जीवन, वो जो जो इंसल्ट्स देखी हैं, ह्यूमिलेशन देखा है। मैंने वो फियर फेस किया है जो हर न्यू कमर जो यहाँ आया हुआ है वो फेस करता है। आई एम टेलिंग यू, मैंने हर वो चीज को भोगा है।
मेरे वो एटीट्यूड, मतलब मैंने मेरे में वो भी एटीट्यूड आ गया था जो हर न्यू कमर में, या जो यहाँ आया हुआ जो हर बंदे में था, कि शायद कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है मेरे साथ, मेरे जीवन में बहुत बुरा होने वाला है। मैं उस स्टेज तक आ गया था, मेरा अल्कोहलिज्म, मेरे पास सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। आई हैव सीन एवरीथिंग, आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। उस सब देखने के बाद आई गॉट द मैसेज ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस। और मैं, दिस वाज ऑन 1 सितंबर 1995। देयर वाज अ, एक लेडी है टाउडल ट्राउट, वेस्ट जर्मनी की, वो चर्च में बैठा करती थी, और उनके थ्रू मुझे ये डिसीज का मैसेज मिला। एंड दैट्स वेयर आई डिक्लेयर्ड माई सेल्फ एन अल्कोहलिक। मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, एंड आई एक्सेप्टेड माई डिफीट अगेंस्ट अल्कोहल। मैं कुछ, भगवान मेरे पे कुछ दयावान रहा कि मैं पहले दिन से ही शराब से दूर हो गया। बट कुछ 1 साल के लिए मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं शराब से दूर तो था, लेकिन मैं रेस्टलेस रहता था, मैं इरिटेबल डिसकंटेंटेड रहता था। एंड देन आई टुक अप अ स्पॉन्सर, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग द स्टेप्स विद हिम। एंड वहां जाके मैंने अपनी 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 डिजीज को आइडेंटिफाई करा, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। मैंने स्टार्टेड वर्किंग, मैंने सब जो अपना स्टेप्स करना शुरू किया। दोस्तों, मैंने अपना डिजीज जब एक्सेप्ट करा, जब मैंने अपनी डिजीज को आइडेंटिफाई किया, तो मैं अच्छे से जानता था कि मेरे में तो कोई पावर है नहीं कि मैं अब इस शराबीपन के सामने जीत पाऊं। और दोस्तों, वहां मेंबर्स आते थे, शेयर करते थे, और वो, मैं अनबिलीवर था ना उस वक्त, मुझे मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि ये कैसे में से छुटकारा मिलता है। तो मैं तो सिर्फ आता था और मेंबर्स को सुनता था, और वो लोग अपनी शेयरिंग में बताते थे कि कैसे भगवान ने उनके जीवन में चमत्कार किया, और कैसे वो चीजें हुई, और कैसे वो उनकी लाइफ बदलने लगी। मुझे दिखा कि ये वो लोग थे जो कुछ जानते थे, देवर सब नोअर्स, वो उनके पास कुछ कुछ था, नॉलेज था। एंड दैट, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहे थे, बिकॉज उनको सुन के मुझे ये फीलिंग आने लगी थी, या इवन आई फेल्ट लाइक दैट। मैंने भी ऐसा सोचा था, मेरे भी ऐसा सोचा, मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे ये फीलिंग आने लग गई थी दोस्तों। एंड आई एंड ग्रेजुअली ये जो हायर पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोग ही मेरे हायर पावर बन गए। एंड आई वांटेड टू बी लाइक देम, मैं उनकी तरह बनना चाहता था, क्योंकि उनकी आंखों में मुझे ग्लो दिखता था दोस्तों। एंड दैट्स हाउ आई टुक माय सेकंड स्टेप, आई केम टू बिलीव कि हाँ, आई कैन डू इट, इवन आई कैन डू इट, आई कैन हैव दिस पावर इन माय लाइफ। इन दोस्तों, जब आपको अच्छे से मालूम है कि आपके पास कोई पावर नहीं है शराब के सामने, आप कुछ नहीं कर सकते, उससे जीत नहीं सकते, और अगर आपने पावर लगाई तो आपके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं आपके सामने आएंगी, या तो आप पागल खाने पहुंच जाओगे, या रिहैब सेंटर्स पहुंच जाओगे, या आपकी प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी। और जब आपके सामने कोई बंदा आके शेयर करने लगता है कि कैसे भगवान ने या कैसी उच्च शक्ति ने उसके सामने जीवन में इतनी सारी चीजें करनी शुरू कर दी है, तो एक है ना, ये नेचुरल डिसीजन बन जाता है आपका, ये कि मैं अपना विल और लाइफ जो है, मैं अपने हायर पावर को सरेंडर कर दूं। ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये कोई रिलीजियस डिसीजन नहीं होता, ये लाइफ का क्योंकि आपको मालूम है आपकी लाइफ आपके हाथ में है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसके बारे में। इट बिकम्स अ लाइफ डिसीजन, दोस्तों, कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं। बट ये द क्वेश्चन ऑफ फेथ अराइव आता है कि मैं जानता तो हूं, बट क्या मैं वो ट्रस्ट करता हूं कि मेरे जीवन में वो बदलाव आएगा? डू आई ट्रस्ट दैट? दोस्तों, इसीलिए ये शेयर कहते हैं ना कि हमको अपनी स्टोरी शेयर करना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, कि क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं, तो हम जब अपनी अल्कोहलिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम किसी और की स्टोरी से एकदम रबिन हो जाते हैं। उसकी स्टोरी से जब सुनते हैं कि वो कैसे हायर पावर उसके जीवन में काम करता है, हमारी होप एकदम राइज करता है कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकता हूँ, मेरे साथ भी हो सकता है। दोस्तों, मेरे साथ भी वही हुआ। आई हैड एक्वायर्ड द बिलीफ, राइट, बट आई डिडंट हैव द फेथ, बिकॉज मैंने वर्क नहीं करा था उस पे। एंड दोस्तों, यहाँ ये टॉपिक जो आज का हमको दिया गया है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड, एक्चुअली बेसिकली इफ यू लुक एट इट, द स्टेटमेंट ये बुक ऑफ जेम्स से निकाला गया है। ये बैक अर्ली डेज में जो हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे, ये उस टाइम पे है ना, ये इस बुक से, जेम्स की जो जो आई थिंक इट वाज अ बाइबल और समथिंग लाइक दैट, उससे ये उसके प्रिंसिपल्स पे ये अपनी रिकवरी कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज अलाइंड विद आवर 12 स्टेप वर्क। वो मतलब हमारे 12 स्टेप वर्क से मिलता जुलता था। तो दे यूज्ड टू यूज दिस बुक,
एंड वहां से ये स्टेटमेंट निकाला गया था, फेथ विदाउट वर्क इज डेड। एंड व्हाट इज फेथ? क्या है फेथ? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फेथ हैज टू कंपोनेंट्स। वन इज अ बिलीफ व्हिच इज इंटेलेक्चुअल, मेंटल लेवल, एंड द सेकंड इज रिएक्शन। मतलब आई हैव टू टेक स्टॉक इनटू दैट बिलीफ, मतलब मेरे को उस बिलीफ पे अपने आप को झोंक देना है। दैट इज फेथ। अगर मैं ऐसे बहुत सारे अभी भाई लोग ऐसे इस कॉल पे अभी बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, एंड आई हैव दिस फेथ कि अगर मैं इनको कॉल करूंगा तो दे विल पिक अप माय कॉल। करेक्ट? तो हाउ डज दिस वर्क? इट्स लाइक दिस कि मुझे ये मालूम है, इंटेलेक्चुअली मालूम है कि अगर मैं इस वक्त सौरभ को फोन करूंगा या अनिल को फोन करूंगा, सो दिस इज एन इंटेलेक्चुअल नॉलेज। बट जब मैं एक्शन में जाता हूँ इस एंटिसिपेशन में कि वो मेरा फोन उठाएगा, और मैं जब कॉल करता हूँ और वो उठाते हैं, तो दैट बिकम्स माय फेथ यार। दैट इज दैट कन्वर्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेथ दोस्तों। So this is the second component of it, right? So when I came to the third step, right, I didn't have the faith. I had the belief. मेरे पास belief थी कि this will work for me, but I did not have the faith, right? अब दोस्तों मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम हाँ दोस्तों, ये तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि आई डिड नॉट हैव द फेथ विथ मी, बट आई हैड द बिलीफ, राइट? बट मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था। See, I was doing my third, I had reached my third step. I was doing my first, second, and third. I reached, but this boy, there was a man who had already declared his alcoholism and who had recovered from that alcoholism. So he had the faith with him, and he was my sponsor. तो मैं उसके फेथ से अपने आप को टेस्टिफाई कर सकता था, मैं अपने आप को उस एक्वायर कर सकता था उसके फेथ को, एंड ही वाज वर्किंग दिस थर्ड स्टेप विथ मी। करेक्ट? बट मैं वो पॉइंट पे पहुंचा था क्योंकि इसका एक सेकंड कंपोनेंट फेथ था कि कभी कभी क्या होता है जब आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो कुछ चीजें आपके जीवन में होने लगती हैं। अब अब वो वाइफ खुश रहने लगी थी। अब वो एक ब्रांड न्यू स्कूटर खरीद ली थी। मैंने उस जमाने में मैंने स्कूटर ली थी, वो सेकंड हैंड स्कूटर पे नहीं काम चल रहा था, एक अच्छी सी स्कूटर खरीद ली थी। अब बच्चों की थोड़ी फीस जमा होने लगी थी, और घर में खुशियां आ रही थी। मतलब सुबह नाश्ता फादर के साथ बैठ के कर रहा था। पहले फादर और अलग रूम में रहते थे, मैं अलग रूम में बैठता था, लेकिन अब साथ में बैठ के नाश्ता करने लगे थे, और थोड़ी बहुत खुशी की बातें भी होने लग गई थी। होता क्या है ना, बंदा, मेरे ऐसा बंदा उसको पकड़ के रखना चाहता है। ही डज नॉट वांट टू मेस विद इट। उसके साथ वो कुछ करना नहीं चाहता, बोले यार इससे इससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है और गुड़ नहीं लगाना इस पे, ये इतने में मेरा काम चल रहा है, राइट? दो हमारी फेलोशिप जानती है कि ये दिस इज जस्ट 2% ऑफ व्हाट ही हैज गॉट। सिर्फ 2% है, वी हैव 100% टू ऑफर हिम, बट ये 2% में मेरा काम चल रहा था, और मैं उसको खराब नहीं करना चाहता। दिस वाज माय थिंग, बिकॉज आई हैड वो जो कहते हैं ना, इम्प्रूव्ड लाइफ स्टेटस बन गया था मेरा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ चुका था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद इट। मेरा स्पॉन्सर बोला कुछ दिन तो गाड़ी चल जाएगी, कुछ दिन चल जाएगी गाड़ी ऐसे, बट ज्यादा नहीं चलेगी लंबी। दोस्तों सही बात है, वो होता यही है कि हम ये कुछ नई स्कूटर लेके निकल रहे हैं, और अचानक आपको पता चला एक ब्रांड न्यू ऑडी लेके कोई बगल से निकल गया। अब आप अपनी बीवी को खाना बना के दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपको लग रहा है आपको वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत बीवी मिल रही है, और अचानक आप यू आर वॉकिंग बाय एंड यू सी अ ब्यूटीफुल लेडी गोइंग बाय एंड यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल रेस्टलेस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने लगा। दोस्तों मैं अपनी सैलरी से खुश रहने लगा, और पता चल रहा है कि मेरे जो कॉन्टेम्पररीज हैं वो मुझसे 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, और ये वो, तो ये जो रेस्टलेसनेस थी ना, वो शुरू हो गई। क्योंकि अभी जो मेरे पास जो था वो एक बिलीफ के लेवल पे मैं ऑपरेट हो रहा था। मैं ये हो रहा था कि एक जो दो वो फॉल्स बिलीफ थी कि लाइफ खुशियों का मतलब होता है, और मेरे जीवन में खुशियां आ गई हैं, बट दिस वाज जस्ट अ बिलीफ, मैं इस पे ऑपरेट कर रहा था। और मैं आई वाज थिंकिंग कि दैट इसको पकड़े रहूं, इसको छोड़ू नहीं यार, क्योंकि ये छूट जाएगा तो, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहाँ से आया था। तो बट अब रेस्टलेसनेस बढ़ने लगी। वो कहते हैं ना, वो जो सोल, इट्स अ सोल सिकनेस, क्योंकि हमारे सोल का डिस्पोजिशन ही ऐसा, हमारी आत्मा का डिस्पोजिशन ही ऐसा है
कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लेके पैदा हुए कि जब ये कंपैरेटिव चीजें, जो कंपेयर करने वाली चीजें जब हमारे सामने आने लगती हैं तो वी बिकम रेस्टलेस। एंड दोस्तों वो मेरे अंदर, मैं जानता था कि आई हैव टू वर्क दी अदर स्टेप्स, तो मेरे अंदर वो फिर से शुरू होने लगा रेस्टलेसनेस, एंड दैट स्टार्टेड ड्राइविंग मी। हाउ कैन आई गॉड कैन आई गेट गॉड बैक इनटू माय लाइफ? कैसे कैसे आ सकता है? कैसे? Now I wanted that rest of the 98%, क्योंकि now I wanted get God in my life again, क्योंकि अब मैं फिर रेस्टलेस रहने लगा दोस्तों। एंड दैट्स द टाइम the newcomer starts picking up the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, so that he can have God completely in his life for the rest of his life. And दोस्तों मेरे साथ वही हुआ। I started doing my work. I started analyzing myself, my weaknesses, my 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 shortcomings। मैंने देखा आपकी क्या क्या है, and I started working on them। मैंने उसमें काम करना शुरू किया दोस्तों। And by the time मैं अपने amends करना शुरू किए, halfway down, I mean, I could see amazing results coming। दोस्तों मैं ये बोलता हूँ, 9th step is the step of miracle। लोग 12th step को बोलते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 9th step is the step of the miracle दोस्त। मेरे जीवन में वो होना शुरू हुआ। और अचानक चेंजेस आने शुरू हो गए। आई स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टू न्यू थिंग्स इन लाइफ। लाइक आई सेड ना, दिस वर्ड न्यू कमर सनराइज, दिस अट्रैक्टेड मी नाउ। ये सनराइज मेरे लिए एक डिस्गस्टिंग चीज थी जब मैं पी के उठता था तो, बट वो मेरी बीवी के चेहरे पे खुशियां, उसकी स्माइल की सच्चाइयां अब दिखने लगी। आई वेंट फॉर द ट्रूथ। यू सी, इस ये द फेलोशिप इज ऑफरिंग यू दिस, a relationship with God, and the 12th step to get you to the truth। वो जो सच्चाई है वो आपके जीवन में आ जाए दोस्तों। वो 98% जो बचा हुआ था वो ये था कि मैं 3rd स्टेप पे आने के बाद खुश तो था, बट वो सच नहीं था मेरे जीवन में दोस्तों। जब मैंने एक्शन लेना शुरू किया, जब मुझे मेरा सच मालूम पड़ा, तो मेरा फेथ वापस आने लगा। मेरा मेरे मेरे पे जो उधारी थी, जो कर्जा था, वो जाने लगा दोस्तों। मेरे फियर्स ड्रॉप होने लगे। और जैसे जैसे मेरे ये फियर्स ड्रॉप होने लगे, जैसे जैसे मैं मेरे अंदर से मेरे रिसेंटमेंट्स कम होने लगे, आई स्टार्टेड गेटिंग माय फेथ बैक। आई वाज एबल टू लव एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्यार कर सकता था दोस्तों। आई वाज एबल टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपनी नजरों में जो गिर गया था, वो चीज हील होने लगी दोस्तों। एंड वही चीज अब मैं ड्राइव कर रही थी मुझको, जो मुझे मिलने लगा। मेरा हायर पावर जैसे ही मेरी लाइफ में आने लगा, तो जो 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 चीजें मुझे मिलने लगी, उसने मुझे ड्राइव करना शुरू कर दिया फॉर द नेक्स्ट ऑफ द स्टेप्स। उसने ड्राइव किया दोस्तों कि आई हैव टू गिव इट टू समबडी एल्स। दिस फेथ इज नॉट ओनली फॉर मी, इट हैज टू वर्क इन मी। यानी मैं भी हील हो सकूं मेरी वेलबींग के लिए, एंड इट हैज टू वर्क थ्रू मी। मुझे दूसरों को भी देना है दोस्तों। दिस इज व्हाट द बुक टेल्स यू टू डू। ये बुक आपको ये करने को बोल रही है कि जो फेथ आपके जीवन में आया, अब इसको आपको देना है दोस्तों। हम फेलोशिप में बहुत सुनते हैं कि जो आपको मिला है, अगर आपको उसको रखना है, उसको दे देना है, राइट दोस्तों। हम ये सुनते हैं कि इसको इसको अगर आपको, इफ यू हैव टू रिटेन इट, यू हैव टू गिव इट। बट दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूं, यू ओनली गेट इट व्हेन यू गिव इट। यू ओनली गेट इट व्हेन यू गिव इट। यू डोंट हैव इट इफ यू डोंट गिव इट। दोस्तों वो मैंने स्टार्ट किया, एंड इट वाज सो एसेंशियल फॉर मी टू वर्क द 12th स्टेप, द सर्विस वर्क। एंड यही मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि दिस स्टेप, इट विल बी अ डिजास्टर, इट विल बी अ शेम, कि हमारे यहाँ पे हम जब इस ग्रुप में जो अभी बैठे हुए हैं, पीपल हु हैव वर्क द 12 स्टेप्स, अगर ये हमारे बीच में ही रह जाए और आने वाले न्यू कमर को ना मिले, इट विल बी अ शेम, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी। जो मुझे फ्रीली मिला है यार, जिसकी जिसकी मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई, आई हैव टू पास इट ऑन टू द अदर पर्सन दोस्तों। व्हाई डू वी गो टू द मीटिंग्स? Bill has very clearly told us, you have to go only with one intention, that the newcomer gets the fellowship that he seeks। उसको वो fellowship मिले that he is seeking। दोस्तों हम इसलिए ना जाए कि हम
मेरे बॉस ने आज मेरे साथ ये करा, आज मेरे साथ वो हुआ, आज आज मेरे घर में ये हुआ। जाइए आप शेयर करिए, नोबडी, बट मेक इंश्योर दैट वहां वो जो न्यू कमर आया है, ही गेट्स व्हाट ही हैज कम फॉर। दोस्तों ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द 12 स्टेप्स। एंड व्हाट इज द फेलोशिप गॉड टू ऑफर? a loving relationship with the God and the 12 step program. हमको ये इंश्योर करना है दोस्तों, और ये दिस आई स्टार्टेड डूइंग, एंड दिस हैज टू डू, दिस आई हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। फेथ हैज टू वर्क। फेथ को मेरे जीवन में 24 घंटे काम करना है, क्योंकि अगर न्यू कमर को ये नहीं मिला तो न्यू कमर फेलोशिप छोड़ के चला जाएगा, बिलीव मी वो चला जाएगा। और अगर वो फेलोशिप छोड़ के गया तो उसके पास बाहर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो शराब पिए। हम सब जानते हैं इस बात को, कोई डॉक्टर, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई ठीक नहीं कर सकता उसको। और उसने पी तो हम ये सब अच्छे से जानते हैं वो मर जाएगा। एंड इफ ही इज डेड, इवन आवर फेथ इज डेड। वी आर नथिंग विदाउट अ न्यू कमर, without nothing without this faith. It has to come in me and then it has to go through other people, दोस्तों। एंड इसीलिए वो कहते हैं ना, फेथ विदाउट वर्क इज डेड, एंड दिस वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू डू। मुझे करना पड़ता है 24 घंटे अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए, दोस्तों। दो दिस वाज अ लिटिल out of the league topic, but I felt that, let us see if I can do some justice on this topic. And ये मेरा स्टैंड है, ये मेरा टेक है, फॉर फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। और मैं तो एक प्रोडिगल सन की स्टोरी जो मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, वी डोंट हैव द टाइम आल्सो फॉर इट, बट मैं एक बात बोलूंगा दोस्तों कि गॉड, उसका सार बता देता हूँ कि गॉड इज लविंगली वॉचिंग ऑल ऑफ अस। वो हम सबको वॉच कर रहा है, एंड ही हैज एंटर्ड आवर हार्ट, ही हैज एंटर्ड आवर हार्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट आज मेरे जीवन में रिस्पेक्ट है, लव है, एवरीथिंग है। एंड एंड यही लव एंड रिस्पेक्ट, आई एज हिज एजेंट, आई एज हिज सन, आई हैव ओनली वन ड्यूटी कि मैं इसको लेके अब दूसरों के पास जाऊं, ताकि दे हैव देयर हायर पावर इन लाइफ, दे हैव देयर लव, उनके जीवन में प्यार आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, एवरीथिंग दैट कम्स विद। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल, बिकॉज फेथ फॉर मी इज जस्ट द लव। फेथ का अगर कोई दूसरा शब्द ढूंढूंगा तो इट इज लव एंड केयर। एंड दोस्तों वही मैं करता हूँ, वन डे एट अ टाइम एंड ऑन अ 24 आवर बेसिस। तो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू व्हाट आई हैव टू से। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू सौरभ जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू अनिल जी, ऑल द पीपल, ऑल द मॉडरेटर्स हियर, एंड ऑल माय ओल्ड टाइमर्स सिटिंग हियर इन दिस ग्रुप, अन्ना जी, एवरीबॉडी। बिकॉज अगर ये लोग नहीं होते तो आई वुडंट बी हियर, टॉकिंग टू यू पीपल। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसके सभी के लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।